माना जाता है। तूने झूठ बोला। और ये गाय ने एक बार झूठ नहीं बोला, 2 बार बोला है। एक बार शिव जी के सामने, एक बार राम जी के सामने। गया नदी में राम जी महाराज से दशरथ जी ने पिंड मांगा और दशरथ जी पिंड मांग रहे हैं और राम जी कह रहे हैं पिताजी मैं आपके लिए पिंड लेने के लिए कल मैं अन्न लेकर आऊंगा। राम जी अन्न लेने गए, सीता जी लक्ष्मण जी स्नान करने के लिए गए और सीता जी और लक्ष्मण जी दोनों, आज सीता मैया जब स्नान करने गई, स्नान करते समय उसी समय दशरथ जी आ गए, जानकी मुझे पिंड दे दो। सीता जी ने वहीं पर खड़े हुए ब्राह्मण देवता से पूछा, ब्राह्मण देव मुझे अपने ससुर को पिंड देना है, क्या करूं? तब ब्राह्मण ने कहा एक काम करिए, आप बालू रेत का पिंड बना लो और दान दे दो। बालू रेत का पिंड बनाया, एक पिंड गया नदी को दिया, दूसरा पिंड ब्राह्मण को दिया, तीसरा पिंड गाय को दिया और चौथा पिंड दशरथ जी को दिया। दशरथ जी पिंड लेकर गए और दशरथ जी महाराज जब पिंड लेकर पहुंचे, थोड़ी देर बाद राम जी आ गए। राम जी ने आकर कहा लो ये पिंड लो, चावल लो, सीता जी पका लो। सीता जी कहती है मैंने पिंडदान कर दिया। पिंडदान कर दिया? हाँ, ना मानो तो पूछ लो ब्राह्मण देवता से। ब्राह्मण से पूछा क्यों ब्राह्मण देवता, क्या सीता जी ने पिंडदान करा? ब्राह्मण ने मन में सोचा बालू रेत का सीता जी ने पिंड दिया, क्या मेरे बच्चों का पेट भराएगा? तो ब्राह्मण ने मना कर दिया, राम जी सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी की आंख में आंसू भर गए और माता सीता रोती हुई बोली, हे ब्राह्मण देव मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुमने मेरे पति राम के सामने झूठ बोला है, तुम कितना भी जोड़ लेना हमेशा तुम्हारी यहां कमी ही पड़ेगी। सीता जी ने फाल्गु नदी से कहा, गया नदी से कहा, फाल्गु तू बोल मैंने पिंडदान करा कि नहीं करा, तू बोल। गया नदी ने मन में सोचा मेरी ही बालू रेत मुझ में डाल दी, इसको कोई पिंडदान कहते हैं? सीता जी ने उसी समय पर फाल्गु से कहा आप बोलो। फाल्गु नदी कहती है सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा। सीता जी ने श्राप दिया, फाल्गु मैं तुझे श्राप देती हूं, जब तक तुझे खोदे नहीं तब तक तुझ में पानी निकले नहीं। गया जी अगर गए हो तो गया जी में जाकर देखना, पूरी फाल्गु नदी पर रेत जमी होती है, उसको इतना खोदो तब उसमें पानी निकलता है, तब लोग उसमें पिंडदान करते हैं। फाल्गु को भी श्राप है। सीता जी ने गौ माता से पूछवाया, गाय ने झूठ कह दिया, सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं करा, तो गाय को श्राप दे दिया तेरा मुख अपवित्र होगा। तब दशरथ जी को बुलाया, दशरथ जी का हाथ फाल्गु नदी के बीच में आया। आज भी वो दशरथ जी का हाथ गया जी में है जिस पे लोग पिंडदान करते हैं, आज भी वो। गौ माता ने 2 बार झूठ बोला, एक शिव जी के सामने, एक राम जी के सामने। इसलिए हिंदू धर्म में सारे दान आगे से, वस्त्र दान, अन्न दान, कन्या दान, स्वर्ण दान, मुद्रा दान, सारे दान आगे से, पर एक दान हिंदू धर्म में गौदान पीछे से होता है, वो आगे से नहीं किया जाता। और हिंदू धर्म की रीति है, अग्नि पुराण में लिखा है गाय का दान जब दिया जाता है, गौदान करने वाला गाय की पूंछ पकड़कर दान करता है, तो गौदान करने के बाद जब गाय की परिक्रमा लगाई जाती है तो गाय की परिक्रमा पूरी नहीं की जाती, गाय की परिक्रमा पीछे से चालू कर गाय के पांव के नीचे से निकलकर पीछे आया जाता है। अगर गौदान करने वाला व्यक्ति गाय की पूरी परिक्रमा लगा लेता है तो गौदान का पूरा फल उसका समाप्त हो जाता है। इसलिए गाय की परिक्रमा आगे से नहीं लगती, गौदान करने वाली पीछे से चालू कर नीचे से निकला जाता है। तेरा मुख अपवित्र है, तूने झूठ बोला। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, सारे देवताओं की परिक्रमा आगे से होती है, पर हिंदू धर्म में केवल एक गौ माता की परिक्रमा आगे से नहीं, पीछे से चालू होकर पीछे ही समापन होती है। गाय की परिक्रमा कभी आगे से चालू होकर आगे समाप्त नहीं होती, पूंछ से चालू होगी और पूंछ पे ही समापन होगा, क्योंकि इसने झूठ बोला, ये झूठ कह रही। शिव जी को सत्य प्रिय है, शिव को असत्य प्रिय नहीं है।
झूठ ना कहिए, असत्य ना बोलिए। जितना सत्यमय जियोगे जीवन को उतना आनंदित होगा। सत्यमय जियो। पहले के समय में अदालत नहीं होती थी। पहले के समय में ना अदालत होती थी और ना ही पंचायत होती थी। अगर कोई निर्णय लिया जाता था तो शिव मंदिर में उठा लो गंगा जली, उठा गंगा जली, तूने झूठ बोला कि नहीं बोला। और अगर व्यक्ति झूठ बोल देता तो उसका जीवन नरक जैसा निकलता। शिव महापुराण में वेद व्यास जी ने लिखा है, सारे मंदिरों में झूठ बोलोगे चल जाएगा, तीरथ में झूठ बोलोगे चल जाएगा, पर शंकर जी के मंदिर के ओटले पर भी बैठकर अगर तुमने झूठ बोल लिया तो जीवन नरक जैसा निकलता। नरक। अंतिम बिंदु शिव है। शंकर के मंदिर के बाहर, शिव जी के मंदिर के होटले पर, शंकर जी के मंदिर की चौखट पर, शिव के दरवाजे पर अगर एक बार झूठ निकल गया तो जीवन नरक जैसा निकलता है मनुष्य। आखिरी में जो व्यक्ति जो भोगता है ना, पलंग पर पड़ा है, 4 बार गीता जी सुना दी, 2 बार गोबर लीप के सुला दिया, फिर जिंदा हो गया। सबको फोन लगा दिया, निपट गई, आ जाओ। आई तो मालूम पड़ा अभी सांस चल रही है, 1.5 साल और निकाल दिया, फिर सो गया। क्यों? पूरे आसपास के लोग रोज भगवान से विनती करते हैं, बेचारी तड़प रही, भगवान उठा ले तो अच्छा। परिवार के लोग विनती करते हैं, भगवान उठा लो तो अच्छा। कितनी तड़प है, अपने को दया आ रही है कि तड़प है, भगवान उठा ले तो अच्छा। तो क्या इतने सारों की विनती भगवान स्वीकार नहीं करता? बोलो तो सही, करे कि नहीं करे? करे ना, तो फिर भगवान उसे उठाए क्यों नहीं? भगवान के नहीं, अभी नहीं उठाऊंगा, पूरा हिसाब बराबर करना है। जितना झूठ बोला है उसको अंतिम समय में भोग कर निकालना पड़ता है। अंतिम समय कर्म का भोग भोगना है। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में बारंबार कहते हैं, भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना मत डरो, वेद और पुराण से नहीं डरना मत डरो, मंदिर और देवालय से नहीं डरना मत डरो, शंकराचार्य मठाधीश पीठाधीश किसी से नहीं डरना मत डरो, किसी महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक से नहीं डरना मत डरो। और याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो वो भी भोगेगा। सीता जी ने एक चिड़िया को बंदी बनाया तो उनको लंका की कैद में जाना पड़ा, भोग तो भोगा। कर्म का भोग भोग। महाराज, एक राजान के लड़के की शादी हुई, बहू आ गई। एक दिन बहू राजकुमार की तलवार देख रही थी और उसने म्यान को देखा। म्यान बड़ी सुंदर, इतनी सुंदर म्यान को देखा, मन में आया कितनी सुंदर म्यान है। और म्यान को घुमाते घुमाते उसके मन में आया, इसकी तलवार कितनी सुंदर होगी। जो तलवार हेड़ी, इतनी चमक थी तलवार में, तलवार छूट गई। छूटते से राजकुमार जहां सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और राजकुमार मर गया। उस रानी के मन में आया, मेरे हाथ से मेरा पति मर गया, अब मेरा पति अगर मर गया है, राजा को मालूम पड़ेगा, फांसी की सजा देगा, क्या करूं मैं। उसको ज्ञात आया, रोज सुबह के समय पर मेरे गांव का एक पंडित पूजन करने वाला सुबह सवेरे तुलसी लेने आता है बगीचे में। अपने पति के शरीर को खींच कर ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे पटक देती है। पंडित आएगा, इल्जाम लगा दूंगी किसने करा, अगर मेरे ऊपर आ गया तो मुझे मरना पड़ेगा।
रानी ने ले जाकर उस बॉडी को, शव को ले जाकर तुलसी के क्यारे के पीछे डाल दी। तुलसी के क्यारे। सवेरे पंडित जी आए, राजकुमारी चिल्लाकर रोई, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया, अरे मेरे पति को मार दिया। सारा नगर इकट्ठा हो गया। क्या हो गया? राजकुमार मर गए, राजा का लड़का इकलौता मर गया। हो राजा आए, पंडित को बंदी बनाया, अंतिम संस्कार बेटे का करा, पर राजा को विश्वास नहीं है कि ये पंडित इसको मारे, क्योंकि इसको मैं लेकर आया हूं। आज तक इसने चींटी नहीं मारी तो मेरे बेटे को क्यों मारेगा? इससे क्या लेन देन था? पर सारे सबूत उस पंडित के खिलाफ में थे। आखिरी में राजा ने सिंहासन पर बैठकर निर्णय तो देना था और निर्णय दे दिया। एक काम करो, इस पंडित ने जिस हाथ से मेरे बेटे को मारा है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने पंडित का हाथ कटवा दिया। पंडित बेचारा रोता बिलखता चला। और पंडित, अब पूजन नहीं करूंगा मैं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया, मंदिर छोड़ दिया, गांव गया, अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी मुझे बताओ मैंने कौन सा पाप करा था? जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, असत्य नहीं बोला, छल नहीं करा, बेईमानी नहीं करी, कपट नहीं करा, कभी मंदिर से बाहर नहीं गया। मैंने कौन सा कर्म करा जो मेरा हाथ कटा? गुरुजी ने कहा मुझे तो किसी का कर्म देखना नहीं आता, पर एक बात है, मेरे गुरुजी बता सकते हैं। मेरे गुरुजी कहाँ रहते हैं? काशी में, मणिकर्णिका के घाट पर, वहां चले जा। मणिकर्णिका के घाट पर काशी में गया और काशी में जाकर गुरुजी के दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बजाया। जैसे दरवाजा बजाया, गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी की पत्नी थी। आवाज लगाई, गुरुजी गुरुजी। दरवाजा बजाते ही इतने में धर्म पत्नी बाहर निकल के आई। क्या है रे? मुझे गुरुजी से मिलना है। आ गया गुरु का चेला, खोल ले गुरु का चेला। कहाँ का गुरु? कहीं मर रहा होगा तेरा गुरु। ना वो मरे ना तुम मरे। आ गए यहाँ रोने के लिए, गुरुजी गुरुजी। अरे बहुत बड़ा ढोंगी है वो गुरु, चल निकल यहां से। चेला गया, शाम को फिर आ गया। आज पत्नी नहीं थी गुरुजी की, गुरुजी की पत्नी नहीं। दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं? गुरुजी निकल कर आए। आओ बेटा, क्या बात है? मेरे गुरुजी ने आपके पास बैठा है, मैं अपना कर्म जानने आया हूं। पर गुरुजी मेरे मन का संशय केवल इतना है, पहले मैं केवल अपना कर्म जानने आया था, पर मैं आया तो आपकी पत्नी ने मुझे इतनी गालियां आपको दी, इतनी गालियां दी, आपको इतना अपशब्द कहा। मैं अपना कर्म तो बाद में पूछूंगा, पर गुरुजी पहले ये बताओ कि आपने कौन सा पाप करा था जो ऐसी मिली है? मैं आपका कर्म पूछ। अच्छे से सुन लेना भाइयों, कर्म कौन सा करा? गुरुजी बोले मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरा कर्म पूछा है। आज तुझे बताता हूं कि मेरा कर्म पुराना क्या था। मैं पूर्व में कौवा था और यह पूर्व में गधी थी। बोझ ढो ढो कर इसकी पीठ पर घाव हो गया था। मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता